Hi guys, hello and welcome to my channel. Today we are going to solve problem of the day of Geeks for Geeks, which is substring of length k with k minus वन distinct element. तो ये प्रॉब्लम में हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक इंटीजर k दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि इस स्ट्रिंग में कितने वैसे सब स्ट्रिंग है जिसका लेंथ k है और उसमें k माइनस वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग। क्या है कि जैसे हम लोग को क्या है, सब स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें हम लोग को बताना है कि कितने ऐसे सारे सब स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिसका लेंथ के है और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितना होना चाहिए, के माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो सब स्ट्रिंग दिया हुआ जो हम लोग को स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका सारा सब स्ट्रिंग बना लेंगे, वैसा सब स्ट्रिंग जिसका लेंथ क्या हो, के हो। तो हम लोग इस सब स्ट्रिंग ए बी सी सी से इस ए बी सी सी स्ट्रिंग से तीन सब स्ट्रिंग बना लिए, ए बी बी सी सी सी, जिसका लेंथ कितना है, 3। और इन सारे सब स्ट्रिंग में से हम चेक करेंगे कि किस में के माइनस वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। चूँकि इस क्वेश्चन में के बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो के माइनस वन, इसमें 2 डिस्टिंक्ट है लेकिन हम लोग को 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। इस टाइप इसमें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, हम लोग को 1 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें इसका साइज भी 2 है और इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 1 है, तो ये मेरा आंसर होगा। यानी ए बी सी सी जो मेरा क्वेश्चन है इस टेस्ट केस के लिए आंसर क्या होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा इंट्यूशन क्या रहेगा, ये देखिए हैश मैप का क्वेश्चन है, इसमें मैप यूज होता है और ये स्लाइडिंग विंडो का एक तरह से स्ट्रिंग पे बेस्ड इजी क्वेश्चन है। इसमें स्लाइडिंग विंडोज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने स्ट्रिंग में से हर एक वैसा विंडो बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग एक विंडो बनाएंगे के साइज का, कि इस विंडो में मेरा के कैरेक्टर है। ठीक है, के साइज का विंडो बना लिया। लेट सपोज के मेरा 2 है तो एक विंडो मेरा 2 है। तो अब जैसे ही इस विंडो पे पहुँचेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि इस विंडो में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के माइनस वन है क्या। अगर रहेगा इस विंडो में तो ये विंडो मेरा आंसर होने जा रहा है। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, विंडो को स्लाइड कर देंगे और इस पे बी और सी पे आ जाएंगे, मतलब एक आगे बढ़ गए और ए के लिए जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसको हम लोग को क्या हटाना होगा। ठीक है, अब नया जो विंडो मेरा बना यहाँ से यहाँ तक, इसमें आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। अगर होगा तो ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ फिर मेरा स्लाइड कर जाएगा विंडो। बिफोर स्लाइडिंग वी हैव टू एक्सक्लूड प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, आई के लिए हम लोग जितना कैलकुलेशन किए हैं वो सब हम लोग को क्या होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो वही करते हैं, 1 मिनट। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। ठीक है, मैप बना लिए। मेरा देखते हैं एक स्ट्रिंग ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी और मेरा के कितना दिया हुआ है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साइज का विंडोज बनाएंगे। तो एक विंडो ये हुआ, इस विंडो को मतलब मैप में डाल देंगे। देखिए कोड में हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्ट्रिंग का साइज निकाल लिए, आई और जे को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, आई भी मेरा यहाँ पे है, जे भी यहाँ पे है, तो और मैप में डालते गए। ठीक है, मैप में स्ट्रिंग को कैरेक्टर को डालते गए। अब चूँकि जैसे फिर जे आगे बढ़ा, इसको डाल दिए मैप में। ठीक है, अब चेक करेंगे डालने के बाद कि जे माइनस आई प्लस वन, मतलब विंडो का साइज। तो जे कितना है, जे का इंडेक्स 1 माइनस 0 प्लस 1 2, और के भी मेरा इसमें के 3 होना चाहिए। तो अभी के 3 नहीं हुआ है तो फिर एक और डालेंगे, तो जे मेरा 2 पे आ गया। अब चेक करेंगे 2 माइनस 0 प्लस 1 3, या मेरा विंडो का साइज अचीव हो गया। तो जैसे ही विंडो का साइज अचीव्ड हो गया, जे माइनस वन इज इक्वल टू के, तो हम लोग चेक करेंगे कि जो मैप में अभी तक हम लोग कैरेक्टर डाले हैं, मतलब जो सब स्ट्रिंग इसमें आया है उसका साइज के माइनस वन है क्या। तो मैप का साइज चेक कर लिए, के माइनस वन है क्या। तो अगर हो है, हाँ यहाँ पे है, 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर अपना इंक्रीज कर लेंगे। वही इंक्रीज कर लिए।
अब चूंकि इस विंडो के लिए देखा जाए, इस विंडो के लिए मेरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब विंडो को हम लोग को स्लाइड करके यहाँ से लाना है, तो इस इंडेक्स के लिए जो कैलकुलेशन किए थे उसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेशन किए हैं, आते के साथ इसका मतलब काउंट बढ़ा दिए हैं मैप में, तो इसको हम लोग को एक्सक्लूड करने के लिए उसका काउंट घटाना होगा। तो हम लोग आई इंडेक्स का काउंट घटा दिए, और देखने के लिए देखें क्या कि अगर इसका मतलब काउंट 0 हो जाए, यानी उसका कोई कैरेक्टर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मैप में से उसको इरेज कर देंगे। क्योंकि अगर इरेज नहीं कीजिएगा तो साइज में वो ये साइज घटेगा नहीं, साइज उतना ही मैप का रह जाएगा। तो उसको हम लोग क्या किए, इरेज कर दिए और सिंपली अपना आई को बढ़ा दिए, विंडो स्लाइड हो गया यहाँ से। अब फिर नेक्स्ट आइटम के लिए कैलकुलेशन होगा, ए बी ए के लिए, तो फिर इसमें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो ये मेरा आंसर में आ जाएगा। फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, इस तरह से मेरा इसमें हर एक विंडो बनते जाएगा इस टाइप से, और हम लोग उसके लिए आंसर निकालते जाएंगे, और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो यही हम लोग कोड किए हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये करेक्ट सबमिशन है। अगर समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।